तो भाइयों और बहनों, कितने भाई है? बहुत सारे भाई है। बहन? और बहन नहीं हो, वो दीदी है। प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब देखो, कल हमने देखा था नॉर्मल से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट देखा था, अब उसी को साइंटिफिकली प्रूवन किया किसी और ने, जिसका नाम है विंस्लॉ टेलर। इसको कहा जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब इसने वो चीज को साइंटिफिकली प्रूव किया कि इस तरीके से अगर होगा तो ही काम परफेक्ट होगा, क्योंकि वो जो बड़े बड़े जो डायलॉग है ना, वो डायलॉग से कुछ नहीं होता अगर वो साइंटिफिकली जब तक कि प्रूवन ना हो। जैसे देखो, डायलॉग बोला जाता है, पंखों से उड़ान नहीं होती, हौसलों से उड़ान होती है। अरे हौसले रहेंगे, पंख नहीं रहेंगे, बिल्डिंग से कूदेगा तो मरेगा नहीं क्या? साइंटिफिकली प्रूवन है क्या ये चीज कि जज्बात होना चाहिए, हौसला होना चाहिए तो उड़ान हो सकती है? अबे उसके साथ साथ पंख जरूरी है, तो नेचुरली क्या चीज है, साइंटिफिकली क्या चीज है जरूरी? पंख। बढ़िया हौसला ना हो लेकिन ऊपर से गिर रहा है तो पंख फड़फड़ाएगा जरूर, है ना? तो इसीलिए कहीं कहीं बड़ी बड़ी बातें करने से बेटर है कि उसको साइंटिफिकली प्रूव किया जाए। अगर साइंटिफिकली अगर वो प्रूव होता है तो ही हम कर सकते हैं। कल मैंने एक एग्जांपल भी लिया था इसके ऊपर कि अगर आपको बोल दो कि 1 या 2 किलोमीटर साइकिल चलाना है तो खुशी खुशी जाएंगे, और वही चीज को अगर मैं बोल दूं कि भैया 50 किलोमीटर साइकिल चलाते हुए जा, तो पहले तो गाली बकेंगे कि भैया 50 किलोमीटर तुम जब अपन चालौली होती का, है ना? तो कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल आएगा। साइंटिफिकली इट इज नॉट इम्पॉसिबल, बट इट इज क्वाइट बी अ डिफिकल्ट थिंग, है ना? कि कठिनाई भरा हो सकता है 50 किलोमीटर चलाना। तो साइंटिफिकली जो चीज प्रूवन है तो वही पॉइंट्स, की पॉइंट्स उसने ऐड किया है। किसने? विंस्लॉ टेलर, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। पहला है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। नॉट रूल ऑफ थंब यानी अंगूठा नहीं दिखाने का बार बार। अब इसका मीनिंग क्या है अंगूठा नहीं दिखाने का बार बार? तो वो क्या होता है, देखो, मैनेजर आया, उसने एम्प्लॉय को बोल दिया कि भैया, उसके पास 10 लोग थे, 10 मजदूर थे, और उसने बोला कि आज 20 गड्ढे खुद जाने चाहिए, खोदो गड्ढे। थंब दिखा दिया उसने, खोदो। बहुत बढ़िया कर रहे हो, कीप इट अप, वेल डन, कीप इट अप। अंगूठा ही दिखा रहा है, अंगूठा ही दिखा रहा है। लेकिन भैया एक गड्ढा इतू सा थोड़ी था, 10-10 फुट के गड्ढे थे। 10 गड्ढे में ही हालत खराब हो रही तो 20 गड्ढे कहां से खोद लेंगे? इट इज नॉट अ साइंटिफिकली प्रूवन कि साइंटिफिकली ये पॉसिबल नहीं है। तो भैया साइंटिफिकली क्या पॉसिबल है, पहले एनालाइज करो कि कितने मजदूर है, उनकी कैपेसिटी कितनी है, वो कितना टाइम में कितने फुट तक के खोद सकते हैं, उस हिसाब से उनको काम दो। तो हो सकता है कि वो काम कंप्लीट हो, चांसेस 99% ज्यादा रहेंगे। लेकिन अगर तुम बोलोगे कि 1 लीटर पेट्रोल में मैं 100 किलोमीटर चला लूंगा, तो इट इज नॉट अ पॉसिबल, है ना? कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए साइंटिफिक मेथड बहुत जरूरी है कोई भी वर्क को करने के पहले। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, कल भी एक एग्जांपल लिया था कि अगर बड़ा पत्थर है तो उसको उठाने के लिए 10 लोग लगेंगे, है ना? ये साइंटिफिकली प्रूवन है। अगर माल ऐसा लोडिंग कर रहे हैं हम लोग ट्रक में, ठीक है, और अनाज की बोरियां हैं जो 50-50, 30-30 किलो की होती है, तो पूरा गोडाउन भर के 100 बोरियां हैं। अगर मैं एक मजदूर को बोलूं तो उसको समय लगेगा, और अगर मुझे जल्दी है तो साइंटिफिकली यहाँ मेरा दिमाग क्या बोलता है, कम से कम 4 मजदूर लगाओ तो जल्दी हो जाएगा, या तो 10 मजदूर लगाऊंगा तो और जल्दी हो जाएगा, है ना? और अगर जल्दी नहीं है मुझे तो मैं एक ही मजदूर से कर रहा हूं, तो लेकिन मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि भैया उसकी क्षमता कितनी है, थकेगा तो नहीं हो जाता, है ना? तो मुझे हर चीज में साइंटिफिकली हर एक चीज को चेक करना पड़ेगा, और वो चेक कर कर ही मैं वो वर्क को असाइन कर सकता हूं, ना कि अंगूठा दिखा सकता हूं बार बार कि हाँ कर सकते हो, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। नो, इट इज नॉट पॉसिबल इफ इट इज नॉट अ साइंटिफिकली प्रूवन। समझ में आए? ये होता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ये रूल ऑफ थंब नहीं है, इसमें हर चीज प्रूवन होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट आता है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मोनी, हार्मोनी यानी कि संगीतमय, लयबद्ध। क्या होना चाहिए? एम्प्लॉय और मैनेजर्स के जो रिश्ते हैं, मैनेजर्स बोले तो उनके सुपेरियर, उनके जो रिश्ते हैं ये एकदम लयबद्ध होने चाहिए। लयबद्ध होने चाहिए यानी
हर चीज को स्मूथली लेने वाले चाहिए, तो कैसा है, काम आसानी से होगा। अगर अपने एम्प्लॉय के ऊपर एकदम प्रेशर डाल के रख दिया है, बड़ा चिड़चिड़ कर रहे हो उनके ऊपर, तो वो लोग भी चिड़चिड़ से ही काम करेंगे। एक कहावत है, अगर घर की महिलाएं खाना बनाते वक्त अगर गुस्सा करे तो वो खाने का स्वाद बिगड़ जाता है, ऐसा कहावतें है। अगर खुशनुमा होकर, खुश होकर अगर खाना बनाए तो उसका स्वाद अमृत जैसा होता है, ये ऐसी कहावत है। तो यही चीज को अगर हम लोग अप्लाई करेंगे डे रूटीन में तो ये चीजें अच्छे से हो सकती है। अगर मैं पहले ही बोल दूं कि अरे यार मेरे से नहीं होगा, मेरे से ये काम नहीं होगा, तो आगे मेरे दिमाग में निगेटिविटी, लेकिन जबरदस्ती मेरे को करना पड़ रहा है, तो सही में वो काम परफेक्टली होगा क्या? नहीं। अगर मैंने वो चीज को अगर बोल दिया कि नहीं यार ये काम अच्छा है, करूंगा, अगर मैंने पॉजिटिवली अगर थिंक किया तो हो सकता है कि वो काम बहुत अच्छा हो जाए, जैसा मैंने सोचा था, मेरे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा हो जाए और मैनेजर खुश हो जाए, मुझे हमको खुश हुआ, है ना। तो इसीलिए हार्मोनिकल तुम्हारे रिलेशन होने चाहिए सुपेरियर और एम्प्लॉय के बीच में। तो कैसा होता है कि तुम्हारा वर्क फ्लो प्रॉपर होते रहता है, नॉट डिस्कॉर्ड, यानी कि उसमें छेड़छाड़। डिस्कॉर्ड यानी क्या होता है, जो हम लोग गिटार बजाते हैं ना, उसमें तार जो होते हैं अगर वो प्रॉपर सेट नहीं रहे ना तो भलती आवाज निकालते हैं, है ना, टिंग टांग टूंग टांग कुछ भी निकालेंगे। अगर लयबद्ध अगर रहे, अगर वो टाइट अगर रहे तो अच्छी आवाज निकालेंगे, टिंग, है ना। तो वही कहा गया है कि अगर तुम्हारे और सुपेरियर के बीच में एक अगर हार्मोनिकल अगर रिलेशन रहा तो कहीं ना कहीं दोनों मिलकर काफी अच्छे काम कर सकते हैं, ये भी साइंटिफिकली प्रूवन। मेंटल रिवॉल्यूशन ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर मैं अपने एम्प्लॉयज को, कल भी ये बात बोला था मैंने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, लेकिन उसमें नॉर्मल तरीके से था, इसमें प्रूवनली है। प्रूवनली कैसे है? सबसे पहली लाइन है साइंस, नॉट रूल ऑफ थंब। अगर मैं मेंटल रिवॉल्यूशन दूं अपने एम्प्लॉयज को तो वो लोग खुश होकर काम करेंगे। उसके लिए क्या है, वो किस चीज से खुश होते हैं तो वो चीज मैं उनके सामने करूंगा। वो अगर मेरे को नाचने बोले तो मैं नाचूंगा, नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल, ये चीज नहीं है, इट इज अ जोक पार्ट। बट हर एम्प्लॉय एक ही चीज से खुश होता है कि भैया सही समय पे आऊंगा, सही समय पे जाऊंगा। अगर, क्योंकि जैसे मेरी प्रोफेशनल लाइफ है वैसी मेरी घर की भी लाइफ है, तो मैं हर जगह प्रॉपर अगर टाइम दूं, अगर मुझे प्रॉपर समय पर आऊं, समय पर जाऊं कि छुट्टी अगर मिले तो मैं खुश हूं। मुझे अगर मेरी मेहनत आना, जो मुझे पैसा मिल रहा है मेरे मेहनत के हिसाब से मिले, कम ना मिले तो मैं खुश हूं। कोई 30 त्योहार आ रहा है तो मुझे छुट्टियां मिले तो मैं खुश हूं। अगर मुझे कंपनी की तरफ से कुछ अगर अप्रिसिएशन मिले तो मैं खुश हूं। अगर ये चीज को अगर सुपेरियर अगर समझ जाए तो यहाँ मेंटल रिवॉल्यूशन वो पूरे कंपनी में आएगा और वहां देखना कि काम कितने स्मूथली होंगे। इसके लिए मैंने एग्जांपल बताया था गूगल का, है ना। गूगल वाला क्या करता है कि हर एम्प्लॉय को बोलता है कि भैया देखो क्या चाहिए ये बता, वो चीजें मैं यहाँ प्रोवाइड करता हूँ। देखो नहीं आना है 8 दिन मत आ, घर से काम कर, करना है तो कर, नहीं करना है मत कर, सिर्फ जो मैंने टास्क दिया वो पूरा होना चाहिए, इतने दिन में इतने समय में पूरा होना चाहिए। तू कैसे भी कर, घर में कर, कैसे भी कर, घूमने जा, कुछ भी कर। अगर तू ऑफिस आता है देखो जहां बैठना है वहां बैठ, वहां से टेबल बेंच ऐसे डेस्क नहीं है, वहां कैसा होता है रिक्लाइनर सोफे, कैफेटेरिया जैसी चीजें, ऐसे ऐसे अलग अलग जगह होती है, पूल टेबल, स्विमिंग पूल। तुमको जहां बैठ के जैसे काम करना है वैसे काम करो, लेकिन अपने दिमाग को स्ट्रेस मत दो, मेंटल रिवॉल्यूशन में रहो। अगर इस तरीके का अगर माहौल अगर है तो मैं बोलता हूं कि वो चीज सबसे बेटर होगी। तो यानी कि मेंटल रिवॉल्यूशन बहुत जरूरी है, सुपेरियर्स का भी अपने और अपने एम्प्लॉयज का भी। अगर मेंटल रिवॉल्यूशन रहेगा तो काम परफेक्टली होगा। उसके बाद में कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल, अकेले अकेले कोई चीज नहीं होती। कल भी मैंने बोला था एक चना भाड़ नहीं झोंक सकता, तो वैसे ही एक जन पूरे काम नहीं कर सकता। हर एक चीज के लिए कोऑपरेशन जरूरी है, एक दूसरे का साथ जरूरी है। कहीं अगर कुछ काम में कमी हो रही है तो दूसरा उसको साथ दे दे तो हो सकता है वो टाइमली पूरा हो जाए। हम लोग देखो कोई ना कोई चीज की है ना, बाहर रास्ते पे रहे तो मदद कर देते हैं, है ना। जैसे कि अगर मान के चलो मेरी एक आदत है, मैं अपनी आदत एक बता रहा हूँ
कि मैं अगर रास्ते से अगर गाड़ी लेके जा रहा हूँ और अगर कोई अगर रास्ते से चलते हुए मिला और खासकर अगर मेरे पहचान का या तो जान पहचान का कोई अगर मिला तो मैं क्या करता हूँ, उसको गाड़ी पे बिठा देता हूँ, वहां तक छोड़ देता हूँ। यानी कि मैं लिफ्ट देते हुए जाता हूँ या तो लिफ्ट लेते हुए आता हूँ। तो ये मेरी एक आदत है, यानी कि मदद करने की, है ना। अगर उस तरीके से अगर प्रोफेशनल लाइफ में भी हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा ये चीज, है ना। अगर एक एम्प्लॉय जो आज थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेस है या तो उसकी तबीयत खराब है, वो काम प्रॉपर नहीं कर पा रहा है, तो दूसरे की जिम्मेदारी क्या बनती है कि अरे यार आज मैं ना इसको थोड़ी मदद कर देता हूँ। अगर मैंने आज अगर इसको मदद कर दिया तो हो सकता है कि कल अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो ये मेरी मदद करेगा, और यही थिंकिंग से हर एक चीज चलती है। तो कोऑपरेशन बहुत जरूरी है, और खासकर कोऑपरेशन चाहिए सुपीरियर और उनके नीचे काम करने वालों के बीच में कोऑपरेशन प्रॉपर होना चाहिए। अगर प्रॉपर अगर नहीं रहा, अगर तुम अपने आप को एकदम भयंकर वाला बॉस समझने चालू कर दिए, एम्प्लॉय को एकदम गिरे हुए मजदूर समझना चालू कर दिए, तो वहाँ काम प्रॉपर नहीं होगा। इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है अपने भारत देश के जो सबसे बड़े इंसान थे टाटा, रतन टाटा। वो मालूम है दोपहर में जो खाना खाते थे वो अपने मजदूरों के साथ बैठ के खाना खाते थे। कोई जरूरत थी? नहीं थी जरूरत, लेकिन क्यों खाते थे? एक रिलेशन बिल्डअप करने के लिए। सीधी सी बात है, एक जो गरीब तबके का इंसान है जो अपने आप को उस स्टैंडर्ड लेवल का नहीं समझता, अगर उसके साथ अगर कोई महा स्टैंडर्ड वाला इंसान आकर रोज बैठे तो भैया उसके मन में क्या आएगा, अरे यार मेरे साथ तो इतना बड़ा इंसान बैठ के खाना खाता है, यार क्या अच्छी कंपनी है। पॉजिटिव थिंकिंग आते रहेगी, पॉजिटिव थिंकिंग आते रहेंगी, तो कहीं ना कहीं वो रिलेशन प्रॉपर बनते रहेगा कि भैया ये इतना बड़ा इंसान को क्या जरूरत है हमारे साथ आके बैठने की। और खाना भी कौन सा खाता था वो, कोई उसके 56 भोग के पकवान नहीं रहते थे। जो कैंटीन से मजदूर खाना खाते थे वही कैंटीन से खाना उसका भी आता था और वहीं बैठ के खाता था रतन टाटा। ये खास बात थी उसकी। तो इस तरीके से कोऑपरेशन अगर करते रहेंगे और इस तरीके से रिलेशन करते रहेंगे तो हमारे देखो हार्मोनी, मेंटल इवोल्यूशन, कोऑपरेशन, ये जो पॉइंट्स है ये पूरे के पूरे ऑटोमेटिकली क्लियर होते रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे प्रोफेशनल रिलेशन बहुत अच्छे होने चाहिए, हम हमारे से जूनियर वालों के साथ भी, हमारे से सीनियर वालों के साथ भी। तो ये पॉइंट्स प्रॉपर उसमें अप्लीकेबल रहेंगे, और अप्लीकेबल थे करके ही तो उसने ये पॉइंट्स बनाया है। कहीं ना कहीं देखो जो टेलर था, विंसलॉ टेलर जो था, जिसका नाम था मार्कशॉ विंसलॉ टेलर, तो ये कैसा था, एक मशीनिस्ट था, यानी कि एक मशीन को ऑपरेट करने वाला बंदा था। धीरे 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 वो चीफ इंजीनियर की पोस्ट पे पहुंचा। तो उसने देखा कि कंपनी में क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या चीजें नहीं होना चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए और क्या क्या चीजें अच्छी है। तो उसके ऊपर उसने साइंटिफिकली वो चीज को लिखना चालू किया, और आज कहीं ना कहीं हम लोग वो चीज को अप्लाई करते हैं अपनी चीजों। अगर मैं घर बनाने बोलूं और बोल दूं आगे वाले को कि भैया तेरे को 15 दिन का समय है, मेरे को घर बना के दे दे, तो यहाँ मेरे को साइंटिफिकली क्या सोचना पड़ेगा कि भैया वो घर कितना बड़ा है। एक रूम का अगर घर है तो ऑब्वियसली 15 दिन में खड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर वही अगर बंगला है तो 15 दिन में खड़ा होगा? मैं तो बोलता हूँ 6 से 7 महीने कहीं नहीं गए, है ना। क्योंकि हर चीज को लगता है समय। अगर मैं मैन पावर भी अगर ज्यादा लगा दूं, अगर मैं स्लैब डाला तो स्लैब ही 45 डेज लेता है पूरा स्ट्रांग होने में। तो कहीं ना कहीं साइंटिफिकली मुझे मेथड यूज करना पड़ेगा वो चीज को प्रॉपर एग्जीक्यूट करने के लिए। डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें भी था कि अपने हर एक कार्य को डिवाइड कर दो और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो उस पर कि भैया ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी धरोहर है, ये तुम्हारी चीज है। तुम एक चीज देखना ये स्टेट गवर्नमेंट की बसें या तो कोई प्राइवेट संस्था की बसें, जिसके ड्राइवर जो रहते ना, वो ड्राइवर सालों साल वहां काम करते रहते हैं। वो जो गाड़ी रहती है वो गाड़ी को अपनी गाड़ी समझते हैं और उसी तरीके से उसको ट्रीट करते हैं। गाड़ी को खुद होके साफ करेंगे, देखना ग्लासेस साफ कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, क्लीनर तो रहते हैं लेकिन ड्राइवर खुद होके ही करते हैं। मैंने बहुत सारी जगह ये चीज देखा हूँ, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि भैया ये मेरी चीज है और मैं चलाता हूँ, और अगर मैं इसे, ये मेरी रोजी रोटी है, और अगर इसे ही अगर मैं गंदा रखूंगा तो मुझे काम मिलना बंद हो जाएगा, मेरे काम में मन नहीं लगेगा। तो मैं क्या करूंगा कि अपने जो चीज है उसको मैं हर समय नीट एंड क्लीन रखना चालू करूंगा। कुछ छोटी मोटी गड़बड़ आ गई, ड्राइवर खुद ही सॉल्व कर लेता है ना। तो ये चीज है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, हर एक काम की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर तरीके से
सीनियर रहो, जूनियर रहो, मिड लेवल रहो या तो सीईओ रहो, ये लोगों ने अगर प्रॉपर अगर समझ लिए कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और आगे वाले को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है, उसे डिवाइड किस तरीके से करना है, अगर ये मुझे समझ में आ गया तो मैं एक अच्छा एम्प्लॉय भी बनूंगा और एक अच्छी बिजनेस भी करूंगा और अच्छा काम भी करने लायक रहूंगा। तो ये हो गया डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये वैसी है जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में था हेनरी फॉयल के। तो डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर यानी काम देने वाला और एम्प्लॉय यानी काम करने वाला। अपन लोग एम्प्लॉय और अपने जो मालक जिसको हम लोग बोलते हैं वो उसको बोलते हैं एम्प्लॉयर, ठीक है। फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। अब क्या होता है, अगर मैं पुरानी ही चीज जो पुरानी ही टेक्निक को अगर मैं यूज करते रहूं और आज के ज़माने में भी अगर पुरानी टेक्निक को ही यूज़ करके अगर मैं चीज़ें करते रहूँ तो हो सकता है कि मेरे काम में उतना तीखापन नहीं आएगा, यानी कि उतना शार्पनेस नहीं आएगा, है ना। अगर मैं नई टेक्निक यूज़ करूँ, देखो पुराने ज़माने में खेती किससे होती थी, किस चीज़ से होती थी, बैल और हल, है ना, नांगर जिसको हम लोग बोलते हैं हल। आज के ज़माने में ट्रैक्टर, और सिर्फ ट्रैक्टर से ही नहीं होती है, ट्रैक्टर में वो अलग अलग इक्विपमेंट लगाए जाते हैं और वो उससे हम लोग करते हैं, नई टेक्निक आ गई। उसके बाद में ऑर्गेनिक फार्मिंग आ गई, है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग आ गई, नई नई चीजें आ गई। पहले फसलें कम होती थी, क्यों, क्योंकि पहले बायोटेक्नोलॉजी नहीं थी। अभी बायोटेक्नोलॉजी देखो, एक झाड़ इतना सा लगाओ इतना सा हो गया तो वो एक महीने में इतने सारे फल देना चालू कर देता है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने आना चाहिए। तो उसके लिए क्या चाहिए कि भैया प्रॉपर डेवलपमेंट क्लासेस होनी चाहिए। हर बार अपने स्किल को डेवलप करने के लिए मेरे कंपनी में कुछ न कुछ इवेंट्स होने चाहिए। अगर प्रॉपर अगर इवेंट्स होते रहे तो कहीं ना कहीं मैं अपने स्किल को अपग्रेड कर सकता हूँ। अब उसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि अगर मेरे पास मजदूर है, उसमें से किसी को इलेक्ट्रिक का काम आता है, जैसा मैंने पहले बताया था, अगर तो मैं क्या करूंगा, अलग से उसके लिए एक क्लास अरेंज करूंगा जिसमें वो अपने स्किल को निखारे और मेरे लिए वो उस तरीके का भी काम करे। तो डेवलपमेंट क्लासेस अपग्रेड करने का, खुद को अपग्रेड करने का बहुत सारी जगह होता है कि अपने एम्प्लॉयज को अपग्रेड किया जाता है और उनको डेवलपमेंट का कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स मंगाए जाते हैं। वो मोटिवेशनल स्पीकर क्या करते हैं, आके मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉय को। तो इससे कैसा है, काम में दिलचस्पी बढ़ती है और काम का बोझ कम होता है, क्योंकि काम को अगर हम बोझ समझेंगे तो वो बोझ 10 किलो का 100 किलो लगेगा, लेकिन अगर वही 100 किलो के काम को अगर हमने ऐसा समझा कि इससे हल्का कुछ नहीं है तो वो 1 किलो भी नहीं लगेगा, है ना। तो ये है साइंटिफिकली मेथड कि साइंटिफिकली टेलर ने ये किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। इसके भी कुछ पॉइंट्स, ये तो पॉइंट्स है, पॉइंट्स के कुछ साइंटिफिकली कुछ 1-2 लाइन्स है वो भी मैं लिखा के दूंगा, लेकिन ये पॉइंट्स याद रखना है तुम लोगों को, ठीक है, समझ में।